अस्सलाम वालेकुम। फ़िजी कुकिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बना रहे हैं आलू के मज़ेदार से पराठे। नहायत ही आसान रेसिपी है। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे, खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमने पहले आलू बॉयल कर लिए थे। अब हम इनका छिलका उतार लेते हैं। सारे आलू हमने बॉयल कर लिए, इनका छिलका हमने उतार लेना है। तकरीबन 1 केजी के करीब 1 किलो आलू थे, जिसको हमने बॉयल करके इनका छिलका उतार लिया था। अब हम इसको आलू मैशर के साथ मैश कर लेंगे। इस तरह से सारे आलू हमने मैश कर लेने हैं। इनको मैश कर लेते हैं। और ये बाकी जो स्पाइस हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, सूखा धनिया, नमक, ये सब हम डाल देंगे। और हरी मिर्चों को हमने इसके अंदर पेस्ट शामिल किया था, जो कि मैंने बना के पहले फ्रीज़ किया होता है, तो वो हमने इसके अंदर डाल देंगे। ये सारे मसाले हम आलू के अंदर डाल देंगे इस तरह से। और इसको हम फिर मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। सुर्ख मिर्चें इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और 1/2 टीस्पून के करीब ही हम इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ जो है वो ऐड कर देते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है पराठों के अंदर। सूखा धनिया और ये जो गरम मसाला है, ये बहुत ही अच्छा लगता है आलू के पराठों के अंदर। और ये जो मैं बना रही हूँ आलू का जो मिक्सर है, जो ये स्पाइस इसके अंदर मैंने डाले हैं, तो ये इसकी बेशक आप पराठे हम लोग बना रहे हैं, लेकिन अगर आप इसकी आलू की टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं तो आलू के आप कटलेट्स बना सकते हैं। और फिर आप इसको अंडे में डिप करके फ्राई कर लें और साथ पराठा बच्चों को दे दें लंच में। तो लंच में भी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है कि आलू की टिक्की और साथ में वो पराठा लेके जाएं। तो ये भी हेल्थ के लिए अच्छा है बच्चों के लिए, और वो पेट भर सकते हैं दोपहर के लंच में। तो ये भी आप अपने बच्चों को लंच में दें, आलू की टिक्की या आलू का पराठा हो जाए तो बच्चों को स्कूल दे के भेजें। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और घर में भी बच्चे अक्सर ये होता है कि कोई नहीं खाना चाहते सालन वगैरह, या किसी और चीज़ पे मूड नहीं होता, तो कहते कुछ चटपटा मामा बनाएं। तो फिर मैं या आलू की टिक्कियाँ बना लेती हूँ, या फिर हम लोग आलू के पराठे बना लेते हैं और दही की चटनी के साथ। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये सारे मसाले हमने आलू के अंदर मिक्स कर लिए थे। और अब मैंने के आटे के साथ इसको मैश कर रही हूँ, ताकि ये कोई अगर आलू का कोई पीस बड़ा है तो वो भी बारीक हो जाए, ताकि ये पराठे जो हैं वो टूटे ना, और ये अच्छी तरह से पराठों के अंदर आलू फिर सेट हो जाते हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और आलू जो हैं वो बारीक कर लेंगे थोड़े से। आलू मैशर के साथ भी मैंने किए थे, और जो बाकी रह गए तो कांटे के साथ इस तरह मैंने मैश कर लिए थे। तो सारे मसाले जो हैं इसके अंदर तकरीबन मिक्स हो चुके हैं। नहायत ही ये आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। दोपहर के खाने में अगर आपने कुछ नहीं बनाया और अर्जेंट आपको कुछ बनाना पड़े, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही खस्ता से ये पराठे होते हैं और दही की चटनी के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मेरी जो फैमिली अक्सर हम लोग दोपहर में बच्चे कहते हैं मामा ये आज ये बना दें, तो बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरी फैमिली शौक़ से खाती है आलू के पराठे, आलू की टिक्कियाँ। तो अब मैं इसके अंदर बारीक करके प्याज डाल देती हूँ, छोटा-छोटा करके, जैसे कि ऑमलेट के अंदर हम डालते हैं। इसी तरह से बारीक-बारीक करके प्याज हम इसके अंदर ऐड करते हैं। प्याज के साथ जो होता है आलू के पराठे या टिक्कियाँ में डालें तो इसकी खुशबू और इसका जो आलू का जो इसका जो होता है प्याज का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। आलू की टिक्कियाँ में या पराठे के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है प्याज, तो मैं लाजमी इसमें शामिल करती हूँ। तो इस तरह छोटा-छोटा करके मैंने इस मिक्सर के अंदर जो है ना प्याज भी शामिल कर दिया है। नहायत ही आसान है और जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आलू की जो खुशबू होती है इसकी प्याज की, वो आलू की टिक्किया में बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैं तो लाजमी शामिल करती हूँ इसके अंदर। अब हम इसकी वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आटा मैंने पहले से गूँध के रख दिया था, इसका कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे आटा आप चपाती के लिए या पराठे के लिए आटा गूँधते हैं, सेम ऐसे ही आटा गूँधना है, कुछ नया नहीं करना इसके अंदर।
जस्ट आपको आटा गूंदना है और फिर हम इसके पराठे बना लेंगे। मिक्सर हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है और हम अब ये करेंगे कि इसको करते हैं साइड पे और हम बना लेते हैं पेड़े। तो ये है कि आटे ये जो है आलू के जो पराठे हैं, इसको मैं 4 तरीके से बताऊंगी इसका पेड़ा बनाना, कि किस किस तरह से आप इसको बना सकती हैं। अगर एक तरीका आपको एक तरीके से आसान लगता है तो इस पहले तरीके से बना लें, वरना 4 टाइप के पराठे ये बन जाते हैं आलू के। और 4 तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगी कि आप पराठा कैसे बनाएं। तो शुरू करते पहले मैंने पहला पेड़ा लिया है। अ, तो हमने इस तरह से इसका पेड़ा बना लेना है। दरमियाना पेड़ा बनाएं, ज़्यादा बड़ा पेड़ा ना बनाएं। पेड़ा छोटा होना चाहिए, ये दरमियाना हो ताकि खस्ता पराठे बने। बहुत मोटे पराठे वो खाने में अच्छे नहीं लगते, तो पराठे आप दरमियाना ही बनाएं। तो मैंने पेड़े कर लिए हैं, अब मैं इसको बेल लेती हूँ। तो पहले आप देखें कि पहले हम लोग कैसे बनाएंगे पराठा। इसको हमने बेल लेना है इस तरह से। और अब हम एक पेड़े की जितना हमने आलू का जो मिक्सर है वो लेना है और इसको सेंटर में रखना है और इसको हम बंद कर लेंगे इस रोटी को। जैसे कि कचौरी का पेड़ा बनता है, ये ऐसे ही आलू के जो पराठे होते हैं इनका पेड़ा भी ऐसे ही बनता है। इस तरह से आपने पेड़ा बनाना है जैसे कि मैं बना रही हूँ। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा घुमाना है और कचौरी की तरह का ये जो पेड़ा है ये बन जाएगा। इसी तरह से मैं आपको दूसरा तरीके से भी बताऊंगी कि दूसरे तरीके में आप लोग कैसे ये आलू के पराठे बना सकते हैं। इसको भी हम बेल लेते हैं इस तरह छोटी सी, आप एक चपाती सी पहले बना लें। और अब हम इसके सेंटर में एक कट लगाएंगे। और फिर ये जो मिक्सर है आलू का, ये सारे वो सेंटर में इसको कट लगा के, तो जो मिक्सर है आलू का ये सारा इसके ऊपर फैला देंगे रोटी के ऊपर। इस तरह से आप इसको फैला लें। सारा मिक्सर हमने इसके ऊपर डाल दिया है। मिकदार उतनी रखनी है जितनी कि पहले पेड़े के अंदर थी। और अब हम इसको एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे कोन की जो शक्ल होती है, इस शक्ल में ये पेड़ा बनता है। और ये आप मेरे साथ देखें कि ये पेड़ा कैसे बनेगा। एक साइड से हमने उठाना है इसको और इसको हमने कोन की तरह घुमा के, तो हमने इसको पेड़े की शक्ल दे देनी है। ये देखें जैसे मैं बना रही हूँ। पहले एक साइड से हमने इसको उठाया है और इस तरह हम इसको घुमाते हुए कोन की शक्ल दे देंगे। और यहाँ पे आके इस तरह से हमने इसके साथ पेड़ा तैयार कर लेना है। जो आखिरी सिरा है वो उसके साथ ही हम इस तरह से लगा देंगे। तो ये हमारा जो दूसरा पराठा लच्छेदार क्रिस्पी सा ये बना है और बड़ा ही अच्छा पराठा बनता है इस तरह से। और ये हमने दूसरा पेड़ा भी रेडी कर दिया है। ये मैं आपको बेल के दिखाऊंगी बाद में कि ये कैसे बनेगा। जो पहले पेड़ा हमने बनाया था इसको हम बेल लेते हैं हम। हल्के हाथ से आपने इसको बेलना है, क्योंकि अगर आप सख्त हाथ से बेलेंगे तो जो फीलिंग है ये बाहर निकल आएगी और पराठे टूट सकते हैं। इस तरह से हमने इसको हल्के हाथ से बेल लेना है। चूल्हा हमने अपना जला दिया है और दरमियानी आंच पे हम ये पराठे बनाएंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पे मत बनाइएगा, पराठे जल जाते हैं और खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनते फिर। तो दरमियानी आंच पे जब भी पराठा बनाएं दरमियानी आंच पे बनाएं, ना स्लो आंच पे बनता है और ना ही बहुत तेज़ आंच पे। हल्का सा ऑयल लगा दिया तवे के ऊपर हमने, और फिर हमने ये पराठा इसके ऊपर डाल दिया है। जब पराठा एक तरफ से पक जाएगा तो फिर हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है।
दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे और इस तरह से दबा दबा के हमने इसको बनाना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। जब दूसरी साइड से ये पक जाएगा तो फिर हम इस पे ऑयल लगाएंगे। कच्चे पराठे पे आपने ऑयल नहीं लगाना, उससे पराठा का मज़ा बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है और वो खस्ता नहीं बनता। तो पराठे को अच्छी तरह पका के फिर आप इसके ऊपर 2 चम्मच घी लगाएं इस तरह से, और अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं और इसको इतना पकाएंगे कि ये सुरख हो जाए। साथ साथ मैं इसको दबाती जाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। बहुत ही मज़े के पराठे होते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। जब तक पराठा एक साइड से पक नहीं जाता मैं साइड चेंज नहीं करूँगी। पहले इसके पकने का इंतज़ार करेंगे हम, फिर दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। पराठा तकरीबन हमारा पक चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज कर दी हमने और देखें ये फूलना भी शुरू हो गया है। नहायत ही खस्ता पराठा है। मेरी इस रेसिपी के साथ आप ज़रूर बनाएं और फिर आप हमें बताइएगा अपने कमेंट्स में कि आपके पराठे कैसे बने। उम्मीद है बहुत अच्छे बनेंगे जैसे मैंने बनाए। अगर आपने मेरी रेसिपी फॉलो की होगी और पूरी मेरी वीडियो देखी होगी तो आपके पराठे भी सेम ऐसे ही बनेंगे जैसे मेरे बने हैं। तो स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए कीजिएगा और देखिएगा कि कहाँ पे क्या होता है, और जो मैं टिप्स बताती हूँ उसको फॉलो करें तो मेरी हर रेसिपी जो होती है वो अच्छी ही बनती है। दूसरी साइड से भी हमारा पराठा बन चुका है, इसको हमने निकाल दिया है और जो दूसरा पेड़ा मैंने बनाया था दूसरे तरीके से कोन की शक्ल में, उसका पराठा भी हमने बेल लिया। ये देखिए आलू की जो फीलिंग है वो पराठे पे बाहर नहीं निकलेगी। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि शायद फीलिंग निकल आएगी, तो ऐसा नहीं होता। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसको बेला है और आपके सामने तवे पे डाला है और कितना ज़बरदस्त गोल सा ये पराठा बन रहा है। एक साइड से पक चुका है, अब हमने इसकी साइड चेंज की है। बहुत ही क्रिस्पी होता है ये, इस तरीके से बनाए ना तो पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। घी लगा के हम अब इसको सुरख कर लेंगे और साथ साथ इसको इस तरह फेंकते भी जाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। अक्सर आपने वीडियो देखते हैं तो आलू के पराठे में कोई आपको एक पेड़े की जो बताते हैं कि इस तरह से आपने आलू के पराठे बनाने हैं, कोई किसी एक तरीके से आपको सिखा दिया जाता है इस तरह से आप आलू का पराठा बनाएं। अक्सर लोगों पे वो तरीका उनको मुश्किल लगता है, उनसे नहीं बनता। तो मैंने इस रेसिपी में इसीलिए 4 तरीक़ों से बताऊंगी आपको कि 4 तरीके से पेड़े कैसे बनते हैं पराठे के, कि आपके आलू के पराठे किस तरह से बना सकते हैं। इसलिए 4 तरह से मैंने इसको बनाऊंगी ताकि आपकी जो भी आपको इसमें से आसानी लगे, जो भी सोचें कि हाँ जी इस तरीके से हम बना सकते हैं, ये ज़्यादा ईजी है, तो आप आलू का पराठा उसी तरह से बना के आप खाएं। ठीक है, तो मैं तो जितना हो सके यही कोशिश करती हूँ कि जितना आसान आसान से आसान रेसिपी आपको दी जाए ताकि आपकी भी जो भी रेसिपी बनाए, कोई भी चीज़ बनाए तो वो परफेक्ट बने। दूसरा पराठा भी हमारा बातों बातों में रेडी हो गया और अब हम तीसरे तरीके से आपको बताएंगे। ये तीसरा तरीका क्या है, इसमें पतला सा जो 2 पेड़े मैंने छोटे बनाए थे वो बारीक सी आपने चपाती डालनी है तवे पे, आंच आपने हल्की रखनी है ताकि पराठा हमारा दूसरी साइड से जले ना। ठीक है, हल्की आंच पे ये सारी फीलिंग हम पहले जो चपाती होगी उसके ऊपर इस तरह से सारी फीलिंग लगा देंगे, फिर दूसरी रोटी बेलेंगे और फिर इसके ऊपर हम रख के तो इसको बंद कर देंगे। पहले आप इस तरह से फीलिंग सारी जो है वो सेट कर लें पराठे के ऊपर, आंच हल्की रखनी है ताकि आपका पराठा नीचे से जले ना। ठीक है, इस तरह से आलू की जो फीलिंग है वो सारी आप पराठे पे लगा दें। इस तरह सारी फीलिंग लग चुकी है और अब दूसरी रोटी जो हमने बेल के रखी थी वो हमने इसके ऊपर सेट कर दी है। तो इस तरह से आप आलू का पराठा बनाएं। ठीक है, इसमें आप ये करते हैं, ये जो तीसरी रेसिपी है पराठा बनाने की,
इसमें आप चिकन की फिलिंग डालना चाहें चिकन की फिलिंग डाल लें, कीमे की फिलिंग डालना चाहें कीमे की फिलिंग बना के डाल दें। यानी कीमे वाला पराठा भी आप आसानी से बना लेंगे, चिकन वाला पराठा भी आप आसानी से बना लेंगे। ये हर तरह का पराठा, वेजिटेबल वाला कोई पराठा भी आप चाहती हैं तो आप इस रेसिपी से बना सकती हैं। और तीसरा जो मैंने तरीका बताया है, तो आप अपनी पसंद की फिलिंग इसके अंदर डालें और इंजॉय करें, अच्छा पराठा बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं। तो मेरी इस रेसिपी के साथ आप पराठे बनाएं तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए कितना सुरख हो गया पराठा और बहुत खस्ता है। और ये अंदर से देखिए ये सारी फीलिंग आपको ना इसी तरह से आप कीमे की फीलिंग, चिकन की फीलिंग इसके अंदर डाल के चिकन वाला पराठा, कीमे वाला पराठा आप आसानी से बना सकती हैं। उसकी रेसिपी भी मैं आपको शेयर करूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा तीसरा पराठा भी रेडी हो गया। और सबसे लास्ट में जो आखिरी पराठा बनेगा उसकी रेसिपी तो बहुत ही आसान है। ये आप मेरे साथ ही हैं, वीडियो देख रहे हैं, और जब फाइनल जो देखेंगे एंड वाला पराठा जो कि बहुत ही आसान है, इसमें जस्ट आपने एक चपाती को बेला है, बेल के तो आपने तवे पे डाल दिया, ठीक है। और इस तरह से आपने ये डाल के अब हम इसके ऊपर आपको बताएंगे फिलिंग कैसे सेट करनी है। इस तरह से सारी फिलिंग जो आलू की थी तो आपने इसके ऊपर सेट कर लेनी है, लेकिन पूरे पराठे के ऊपर नहीं करनी, आपने हाफ पराठे पे करनी है। और इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है और फिर इसकी साइड बंद कर लें इस तरह से आपने कर लेनी है। अब हम इस पराठे को दोनों साइड से अच्छी तरह से पहले पका लेंगे। पराठा कच्चा नहीं होना चाहिए, कच्चे पराठे पे कभी भी आप घी ना लगाएं। पराठे को सही पका के फिर आप इसके ऊपर घी लगाएं तो बहुत ही खस्ता होता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो मैं पराठे की दोनों साइड पहले पका लूँगी। इस तरह से आपने भी दोनों साइड बना लेनी है। और ये जो फाइनल जो तरीका मैंने बताया है, ये तो इतना ईज़ी है कि छोटे बच्चे भी बना लेंगे, ठीक है। आपकी बेटियां बना सकती हैं, देखें तो आराम से बना लेंगी। ये इतनी आसान मैंने रेसिपी बताई है। और आप इस तरह से भी बना के ये आलू के पराठे खुद भी खाएं और बच्चों को भी दें। मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि जो जिसमें आपको आसानी लगे आप उसी तरह बना के खाएं। तो ये जो लास्ट वाली मेरी जो पराठा मैंने बनाया ये तो बहुत ही खस्ता है और बहुत ही मज़े का है। और अब मैंने इसको पिज़्ज़ा कटर के साथ इसके पीस कर लेती हूँ, क्योंकि गरम गरम पराठा तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये बहुत अच्छे तरीके से अंदर पक चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये मैंने पराठे के दोनों पीस निकाल दिए हैं और ये हम दूसरे पराठे के साथ रख देंगे। आलू के पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। फ्लेम आप अपना बंद करते हैं और ये आप देखें फाइनल, आप देखें कि कितने अच्छे लग रहे हैं पराठे। ये जो पहले जो मैंने पराठा बनाया था जिसकी शक्ल कोन की तरह थी, इसको मैंने पिज़्ज़ा कटर के साथ अब इसके 4 पीस कर लूँगी ताकि हमें इसको खाने में आसानी रहे। बहुत ही मज़े के पराठे हैं। और मेरी फैमिली जब बच्चों ने ये खाए तो उन्होंने कहा मामा आपने आज बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बनाए हैं और हमें शाम को भी यही खाने हैं। तो वो मैंने फिर कहा कि शाम को भी आपको मैं यही बना के दूँगी। वो कहते मामा आज और कुछ ना बनाइएगा, हम लोग आलू के पराठे ही खाएँगे। तो शाम में भी बच्चे ये कह रहे हैं कि मम्मा शाम को भी आलू के पराठे बनाए, ये बहुत मज़े के थे और शाम को भी हम लोग यही आलू के पराठे खाएंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं बेटा, शाम को भी ये बना लेते हैं। तो पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको हमने इस तरह से काट के रख दिया है। और अब हम बना रहे हैं दही की चटनी। इसके लिए पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें मैंने पीस के पेस्ट बना लिया था और इसको अब हम दही में ऐड किया है और थोड़ा सा नमक के अंदर डाल देंगे और इसको फेंट लेंगे। तो ये हमारी चटनी, दही की चटनी रेडी हो जाएगी। तो आलू के पराठे के साथ दही की जो चटनी है वो मस्त है कि जी आप आलू के पराठे के साथ दही की चटनी खाएंगे तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। और मैंने इसके साथ ये चटनी बनाई है, साथ हम बच्चे केचप खाते हैं तो केचप भी मैंने साथ रख दिया है कि जो चटनी खाना चाहता है पराठे के साथ चटनी के साथ खाए या केचप के साथ खाएं, दोनों तरह से ही पराठे मज़े के होते हैं। तो पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। फाइनल लुक आप देख लें कितने ज़बरदस्त बने हैं आलू के पराठे। आप भी मेरी तरह बनाइए, अपनी फैमिली के साथ इसको खूब इंजॉय करके खाइए। और आपसे इजाज़त लेते हैं कि फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अच्छे अच्छे कमेंट डालिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी इस जो है आलू के पराठे की रेसिपी को किस किस ने देखा है और पसंद किया है। तो फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अच्छा, खुदा हाफिज़।